हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। घर के लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए थे, बस मेरा ही कमरा था जिसकी साफ़ सफाई रह गई थी। तो अभी मैं आ गई हूं ऊपर अपने कमरे में और अब मैं करूंगी अपने कमरे की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे मैंने रखे थे थोड़े से कपड़े जिन्हें मैंने कल धुले थे, तो शाम में फोल्ड करना था, पर शाम को मैं चली गई थी बाज़ार सामान लेने। सिलाई का कुछ सामान मुझे ज़रूरी था, जो मुझे लेना था, बुकरम, लेस, डोरी, धागा, ये सब ख़त्म हो गया था, चौक वोक, तो मैं वही सब लेने चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो कपड़े रह गए थे, फोल्ड नहीं हुए थे, तो अभी मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे एक ये मेरे पास साड़ी है, ये जो मैंने तीज पे मंगाई थी पिछली बार, तो इसे मैंने 2-3 बार ही पहना है। ये साड़ी ना थोड़ी सिल्की सी है, इसका ना सिर पे पल्लू अच्छे से रुकता नहीं है। तो फिर मैं सोच रही हूँ इस साड़ी का मैं बनाऊँगी सूट अस्तर वाला। तभी मैंने कभी अस्तर वाले सूट नहीं बनाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपने ही सूट में बना के ट्राई कर लेती हूँ। इससे पता चल जाएगा कि मुझे आता है या नहीं आता, या कितनी गलतियाँ होती हैं, या कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएंगी इस साड़ी से अगर मैं सूट बनाऊँगी। तो अभी मैं यूट्यूब पे देख के मैं साड़ी से अस्तर वाला सूट बनाऊँगी। तो जब भी मैं बनाऊँगी उसका वीडियो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े थे जिनको मुझे फोल्ड करके रखना था, तो फिर मैं लग गई थी कि इन कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँ। उसके बाद कमरे में बेडशीट सही करके, बेड का बिस्तर सही करके, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। उसके बाद मैं करूँगी सिलाई। तो यहाँ पे देखिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैंने ब्लाउज़ में पाइपिंग बनाई है, और एकदम सफाई से देखिए पीछे की तरफ भी ना कोई धागा ना कोई कपड़ा कुछ भी तरीके से दिख नहीं रहा, मतलब एकदम अच्छे से एकदम तरीके से बन के तैयार हुआ है मेरा पाइपिंग। देखो कितना पतला सा पाइपिंग बनाया है मैंने, और सेम मैचिंग का धागा भी है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा। ये डोरी पाइपिंग से भी पतली पाइपिंग बनी है मेरी, इतना अच्छा मैंने बनाया है। पहले मुझे पाइपिंग बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने सीखा, और अभी देखो कितना अच्छे से कितने तरीके से दोनों ही गले में मैंने पाइपिंग बना के तैयार की है, और कितने तरीके से पाइपिंग लग के तैयार हुई है मेरी। तो अगर हम चाहें, हम कोशिश करें, तो हम क्या नहीं कर सकते। हमने मुझे भी नहीं आता था सिलाई, मतलब पाइपिंग बनाना नहीं आता था। जब मैंने सीखा था तो मुझे वैसे ही पलटना अस्तर लगा के सिखा दिया था गले को, लेकिन पाइपिंग बनाना नहीं सिखाया था, तो मुझे नहीं आता था। लेकिन फिर जब मैंने दूसरों का मतलब दूसरों के ब्लाउज सिलना शुरू किया, तो फिर उन्होंने कहा कि पाइपिंग बना दिया करो, पाइपिंग बना दिया करो। 2-3 कस्टमर ने मेरे कहा, तो पहले मैं बोल देती थी मुझे नहीं आता, फिर मैंने अपने ब्लाउज़ पे बनाया, और अभी देखिए कितने अच्छे से मैं बना लेती हूँ। अब तो लगभग सारे ब्लाउज़ में मैं पाइपिंग ही बना देती हूँ। और जैसे कोई कहता है कि मुझे पाइपिंग नहीं चाहिए, तब मैं नहीं बनाती, नहीं तो ऐसे ही पाइपिंग बना के मैं तैयार कर देती हूँ ब्लाउज़ को। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से कितनी फिनिशिंग से मेरा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है। मतलब ये मेरी कस्टमर का ब्लाउज़ है, मेरा नहीं है। और हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है ये, 40-42 साइज़ का ब्लाउज़ है ये। और कितने ही अच्छे कितने ही तरीके से एकदम फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई धागा कहीं कम ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे घर के सारे काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास और बैठ गई थी सिलाई करने। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी सिलाई में, देखिए मैंने ब्लाउज़ बना के तैयार किया है, मैं सूट भी बनाती हूँ, तो किस तरह से मैंने अपने कपड़े में अपने सिलाई में मैंने फिनिशिंग लाई। वही कुछ तरीके जो मैंने आजमाए हैं, सेम वही तरीके मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब शुरू शुरू में हम बिगनर्स होते हैं, हमें चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जब करते करते हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो समझ में आता है कि हमने पिछले, मतलब जो पिछला ब्लाउज़ बनाया था, पिछले कपड़े जो हमने सिले थे, उसमें हमने कितनी सारी गलतियाँ की थी। तो वो गलतियाँ जो मैंने की हैं, जिनसे मैंने सीखा है, सेम वही चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगी, ताकि वो गलतियाँ जो मुझसे हुई हैं वो आप सुधार सकें, और जो मैंने सुधारी हैं जिससे मैंने अपने चीज़ों में, अपने कपड़ों में इतने अच्छे से फिनिशिंग लाई है, सेम वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने किया है। मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा है जो, और जो सीख के मैंने अपने ब्लाउज़ को इतने अच्छे से इतने तरीके से मैंने बनाना सीखा है। क्योंकि जब भी हम कस्टमर को कपड़े अच्छे सिल के देते हैं ना, तभी हमारे कस्टमर बनते हैं, और जब हम, मतलब हमारी फिटिंग फिनिशिंग अच्छी आती है, तो हमारे कस्टमर हमसे जुड़े रहते हैं। तो अगर हमें सिलाई करनी है और पैसे कमाने हैं, तो हमें अपने कपड़ों में फिनिशिंग लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले तो क्या करना है, हमें हमें ऐसे नहीं करना कि एक दिन सिलाई करना है और 4 दिन छुट्टी करनी है। क्योंकि जब हमारे पास कपड़े होते हैं या जब हम सीख रहे होते हैं, तब भी हमें रेगुलर सिलाई करनी है। पहले टिप्स हमारी यही है कि जब हम किसी काम को करने लगते हैं, लगातार करते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है हमारे काम में।
चाहे हम वो जो कोई भी काम करें। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, पहला यही है कि पहले हमें रेगुलर सिलाई करनी है और उसके बाद कोशिश, दूसरा टिप्स ये है कि कोशिश हमें ये करनी है कि रोज़ हम एक डोरी बनाएं या कोई ऐसा कपड़ा हो जिस पे हम सीधी सिलाई करें, क्योंकि जब हम सूट बनाते हैं तो हमें चौक फोल्ड करनी होती है ना, तो उसमें फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है चौक में, तो हमें उसमें सीधी सिलाई लगानी होती है। अगर हमारी सिलाई सीधी नहीं होती तो बहुत अजीब तरीके से दिखती है, मतलब बहुत गंदा लगता है। तो हमें ना डेली एक डोरी बनानी है, जब हम बिगिनर हों तब। जैसे जब हम सिलाई कर रहे हैं तब तो हमें सिलाई करना ही है, तब हमें सिलाई का काम रहता है हमारे पास, तो हम सिलाई करेंगे ही। जब हमारे पास सिलाई का काम ना हो तब भी हमें कुछ ना कुछ सिलते रहना चाहिए और डेली ना हमें सीधी सिलाई चलाने पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये 2 टिप्स हो गए और तीसरे टिप्स है कि हमें जब भी हमें कपड़े मतलब कटिंग करने हों, जब हमें कोई ब्लाउज़ ला के दे या हमें अपने कपड़े का कटिंग करने हैं, हमें फिनिशिंग सीखना है, तो हमें उसमें अच्छे से प्रेस लगा के तब उसकी कटिंग करनी है। जब हम प्रेस लगाएंगे ना तो इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। एक बार आप एक ब्लाउज़ बिना प्रेस लगाए बना लीजिए और फिर दूसरा ब्लाउज़ आप प्रेस लगा के बनाइए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप प्रेस ज़रूर लगाएं, कपड़ों को आयरन करें। ये तीसरी टिप्स हो गई। और चौथा टिप्स है कि जब हम जहाँ कपड़ों की कटिंग करते हैं वहाँ साफ़ सफाई रखें। जैसे कि अगर हम फर्श पे कपड़े कटिंग कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे पोछा लगा लेना है, कुछ बिछा लेना है, और नहीं कुछ बिछाएं अगर तो पोछा ज़रूर लगा लें। और अगर हम मेज़ पे या बेंच पे कर रहे हैं, कपड़े कटिंग करने का स्टूल है हमारे पास, तो हमें उस पे फिर ये देखना है कि कोई चीज़ गिरी तो नहीं है, ऑयल तो नहीं गिरा है, दाग तो ना लग जाए। हमें उस पे भी कुछ बिछा के तब कटिंग करनी है। तो चौथी बात ये हो गई। और पांचवी हो गई कि जब हम चौक मतलब जिस चीज़ से हम निशान लगाएंगे, चौक हो वो चौक हमारी बिल्कुल ही पतली हो। ऐसा ना हो कि बहुत मोटी चौक हो और बहुत गाढ़ा निशान एकदम डार्क डार्क सा लगा लें, नहीं, बहुत हल्का सा और बहुत पतली चौक से हमें निशान लगाना है। इससे क्या होता है ना, जब हम ब्लाउज़ को बना लेते हैं तो वो निशान दिखते हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दिखे और अजीब सा लगे। तो इसलिए हमें बहुत पतला और बहुत मतलब नुकीली चौक से निशान लगाना है, बहुत मोटा निशान नहीं लगाना है। जब मोटा निशान लगाएंगे तो हमारी कटिंग भी गलत होगी, इसलिए हमें पतला सा निशान लगाना है। और जब भी हम कपड़ों की कटिंग करें ना तो हमें ध्यान रखना है, पाँचवा है कि कैंची में अच्छे से धार लगा के रखें। ये पाँचवीं बात है कि जब हम कपड़ों की कटिंग करें तो कैंची में अच्छे से धार लगा के करें और कटिंग एकदम सीधी और सही करें। जैसे हमने निशान लगाया होता है सेम हमें वैसे ही कटिंग करनी होती है। और छठी चीज़ है कि हमें अपने मशीन को तरीके से रखना है, उसकी रिपेयरिंग करनी है, सर्विसिंग करानी है, उसमें ऑयल डालना है, कैंची में तेल लगा के कैंची को ऑयल लगा के रखें रात में और उसके बाद सुबह उससे कटिंग करें। कैंची में धार लगानी है, मतलब जिनसे हम सिलाई कर रहे हैं उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। छठी चीज़ ये है। और सातवीं चीज़ है कि हमें मैचिंग का धागा लगाना है, मतलब जब भी हम धागा लगाएं तो मैचिंग का धागा लगाएं। ऐसे नहीं कि हम मतलब अलग अलग तरीके से धागा लगा दें और फिर मतलब जब धागा अलग कलर का होता है ना तो वो अजीब तरीके से दिखता है, मतलब ऊपर ही सिलाई उसकी दिखती है। तो इसलिए हमें धागा हमेशा मैचिंग का लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम उल्टा सीधा कुछ भी किसी भी कलर का धागा लगा के रख दें, एकदम मतलब मैचिंग का धागा लगा के हमें रख। और सबसे ज़रूरी और आठवीं बात जो सबसे ज़रूरी है, आठवीं टिप्स ये है कि जब भी हम अपने ब्लाउज़ बना लें और उस पर हम तुरपाई करें तो तुरपाई एकदम बारीक और छोटी छोटी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी से जब हम तुरपाई कर देते हैं ना, बड़े बड़े धागे ले लेते हैं तो वो भी अच्छे अच्छे से नहीं दिखती। इसलिए कोशिश करें कि तुरपाई हो, खाई जो हम कर रहे हैं वो भी एकदम अच्छे से ध्यान में रख के सिलाई को छोटी छोटी रखें तुरपाई की। और जो भी एक्स्ट्रा धागा मतलब हमने सिलाई के दौरान जो हमारे ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा धागा या कुछ भी लगा है चौक वौक, उसे अच्छे से छुड़ा दें। और जो एक्स्ट्रा धागा है जहाँ जहाँ से धागे निकले हैं उन्हें अच्छे से कटिंग करके निकाल दें। और ध्यान रहे कि धागे कटिंग करते समय हमारा मतलब जो हमारी कैंची है वो छोटी हो, क्योंकि अगर हम बड़ी कैंची से कटिंग करेंगे ना तो बहुत बार कपड़े कट जाते हैं। और जब भी हम कच्ची सिलाई जो हमने करी होती है, ये सबसे ज़रूरी टिप्स है, हमारे साथ बहुतों के साथ हुआ है और होता है कि जब भी हम कच्ची सिलाई को तोड़ें तो बिल्कुल आराम से और मतलब अच्छे से धीरे धीरे उन्हें तोड़ें, निकालें धागे से जहाँ तक हो कि पिन से निकालें। ऐसा ना करें कि हाथ से खींचें, क्योंकि जब हम कई बार हाथ से खींचते हैं ना तो हमारे साथ ऐसा होता है कि कपड़े फट जाते हैं। तो अगर हमारे कपड़े फट जाएंगे सिले सिलाए तो फिर हमें कितना नुकसान होगा वो तो हम ही समझ सकते हैं। किसी दूसरे के कपड़े हैं फिर तो उन्हें आपको कपड़े देने पड़ेंगे, और अगर अपने कपड़े हैं तो फिर भी अपना नुकसान हुआ।
तो इसलिए जब अपने धागे को तोड़ें, मतलब जो कच्ची सिलाई हमने लगाई होती है, जब उनको तोड़ें तो बहुत आराम से तोड़ें, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम हाथों से ज़ोर से खींच लें और फिर कपड़े ही फट जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, ये 8-9 टिप्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया। तो जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो मैं तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके कपड़ों में इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी कि मतलब कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से अगर आप बिगिनर भी हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके कपड़ों में अच्छी फिनिशिंग आएगी। मैंने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है। हाँ, मैंने गलतियाँ करी हैं और शुरू में बिगिनर्स जो होते हैं सबसे गलतियाँ होती हैं, तो मैंने भी गलतियाँ करी हैं। मैंने भी पहले मैं क्या करती थी, बहुत पक्की सिलाई चला देती थी और फिर उन्हें बैठ के घंटों तोड़ती खोलती रहती थी और कई बार तो कपड़े ही फाड़ लिए हैं। लेकिन ये है कि मैंने कभी किसी कस्टमर के कपड़े नहीं फाड़े हैं। जब भी मैंने फाड़े हैं, जब भी मुझसे फटे हैं कपड़े सिलाइयाँ तोड़ने में, अपने ही फटे हैं और फिर मैंने उन्हें ठीक भी कर लिया है तरीके से। कुछ तो नहीं ठीक हुए, उन्हें रखा भी है। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे जो मुझे आपको बताने थे, जो मैंने फॉलो किए हैं और मैंने अपने ब्लाउज़ में इतनी अच्छी फिनिशिंग लाई है। और आप भी इन्हें फॉलो करके अपने ब्लाउज़ को, अपने कपड़ों को, सूट या ब्लाउज़ जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप कपड़े तैयार कर रहे हैं अपने या किसी और कस्टमर के, आप उनमें इतनी अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। राधे राधे।